वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपति नमः। प्रणमयि शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डकाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यां यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पौत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिं स्तोत्रं षट्भिर्मासहि फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ति संशयः। अथ श्री गणपति स्तोत्र भाष्य। गणेश चतुर्थी की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान गणपति के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि इन 11 दिनों में हम सब की खूब आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा शुद्धिकरण हो और हमारी सर्वांगीण उन्नति हो, सर्वांगीण विकास हो। तो दोस्तों आज गणेश चतुर्थी थी तो बहुत अंदर से गहरे से संकेत आ रहे थे मुझे कि वीडियो बनाना है और गणपति जी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ। तो जैसे कि गणपति जी को हम लोग तो बचपन से ही पूजते आ रहे हैं और प्रथम देवता हैं। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति जी का आवाहन होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो। और गणपति जी को जिस तरीके से हम समझते हैं, मतलब कि उनका हाथी का चेहरा है, उनकी सूंड है और एक मोटा सा पेट है उनका और फिर एक मूषक की सवारी है उनकी। तो दरअसल हम तो उसी तरीके से समझते थे, लेकिन जब मैं साधना में उतरी और गुरु कृपा में जब हम गुरु के ऑरा में बैठ के जब हम देवी देवताओं की एनर्जीज को फील करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो फिर जो समझ है सारी वो बहुत खुल जाती है। और बहुत पहले हम बहुत संकीर्ण होते हैं, मतलब जैसे बचपन से हमको देखा सुना सिखाया जाता है वही हमें समझ में आता है। बहरहाल तो मैं कुंडलिनी साधना में रही हूँ इतने साल और जैसे कि आपको भी पता होगा कि कुंडलिनी साधना में हमारे 7 जो हैं मेजर चक्र हैं जिसको बोला जाए। वैसे हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं, छोटे बड़े सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन ये 7 जो चक्र हैं मूल रूप से उनके बारे में आपने सुना होगा। मेजर जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा चक्र होता है वो मूलाधार होता है। तो उसका नाम ही मूल आधार। तो सभी हमारे पूरे इस शरीर के ढांचे का जो मूल है, जो बेस है, वो मूलाधार चक्र है, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्र भी कहते हैं। और अगर उसके स्थान की मैं बात करूं तो वो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, आपके हिप के जस्ट बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे वो मूलाधार का स्थान है, जहाँ मूलाधार हमारा स्थित है। तो आज मैं मूलाधार की बात इसीलिए कर रही हूँ कि भगवान गणपति जो हैं हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में, उनको मूलाधार का स्वामी माना गया है, वो मास्टर हैं मूलाधार के। तो इसमें बहुत सांकेतिक, जैसे आपने एक पौराणिक कथा है जो आपने बहुत प्रचलित है वो सुनी होगी कि माँ पार्वती नहाने जा रही थी
और पीछे से वो गणपति जी को बिठा के गई कि आप यहाँ बैठिए और कोई अंदर ना आए, है ना। आपने सुनी होगी वो कहानी। तो दरअसल हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं या हमारे शास्त्रों में जो कहानियाँ कथाएं आप सुनते हैं वो सारी सांकेतिक होती हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने उनको कहानियों के माध्यम से हमें कुछ उस कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश होती है, कुछ उसमें एक मैसेज होता है, और कहानी एक ऐसी होती है ना कि हम बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, एक सहज रूप से। एक जो बहुत साधना वाला व्यक्ति नहीं है, गृहस्थ है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, तो उसको कथा सुनाओ ना तो उसको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, अरे हाँ ओके ओके, तो बचपन से हम लोग कहानियां सुन के ही बड़े होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत ही आंतरिक विवेक के साथ उन्होंने इस तरह की कथाएं प्रचलित कर दी, जिससे कि उसमें हमारे संकेत छुपे होते हैं। तो बात अब मैं वापस मूलाधार पे आ रही कि देखिए, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारी संपूर्ण जो ट्रेजर है, हमारी जो पूरी चित्त विलासिनी शक्ति है, वो मूलाधार में स्थित है, ठीक है ना। और उसके बाहर हमारे वो जो शक्ति है जो अंदर बैठी हुई है, बाहर जो है गणपति की एनर्जी है। तो अगर आपको मूलाधार को जागृत करना है, या अगर उसको आपको कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करना है, तो जो गणपति जी हैं उनको शुद्धि का देवता माना गया है। शुद्धिकरण करते हैं, वो प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसलिए आप देखिए, जब भी हम कोई अच्छे शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी का आवाहन होता है। वो इसीलिए होता है कि गणपति जी जो हैं वो प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है उनके अंदर, है ना। और वो सिद्धि बुद्धि के भी देवता माने जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो बेसिकली आपका शुद्धिकरण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका मूलाधार शुद्ध नहीं होगा, आप अंदर कुंडलिनी शक्ति जो आपकी डॉर्मेंट 6.5 चक्र बना के वो एक सर्प की तरह वो जैसे बैठी हुई है कुंडलिनी मार के, है ना। इसीलिए उसको कुंडलिनी नाम दिया गया कि वो कुंडलिनी मार के बैठी हुई है 6.5 चक्र में। तो हमारे वो मूलाधार में स्थित रहती है, और वो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। मतलब जो भी मनुष्यधारी है, जिसने भी ये शरीर धारण किया, उन सब के अंदर उस मूलाधार चक्र में वो कुंडलिनी शक्ति होती है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने वो अंदर की आपकी संरचना जैसे दे के भेजा है, तो वो जो गणपति जी हैं, वो आपका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप प्यूरिफाई नहीं होंगे, तब तक आप कुंडलिनी माता जी तक पहुंच नहीं सकते। कुंडलिनी माता आपकी तभी जागृत होगी जब आपका शुद्धिकरण होगा, मन का, विचारों का, आपके संस्कारों का, और जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इस तरह की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उन सब को भगवान गणपति जो हैं उसकी क्लेंजिंग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। और मूलाधार में अगर हम ग्रहों की दृष्टि से बात करें तो मूलाधार में मंगल ग्रह का निवास है। तो और भगवान गणपति को मंगलकारी भी कहा गया है ना। तो मंगल के स्वामी हैं, वो मंगल करते हैं। तो मंगल ग्रह का स्थान मूलाधार में है। अगर हम रंगों की दृष्टि से बात करें तो मूलाधार का जो चक्र का जो रंग है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने गहरी साधना में देखा, या आप भी अगर मूलाधार के साथ ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो रेड कलर दिखने लग जाएगा। तो रेड कलर है वहाँ पे, ठीक है ना। और तत्व की अगर हम बात करें तो मूलाधार तो तत्व जो है उसका पृथ्वी तत्व है। तो गणेश जी इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, लाल रंग से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। और मेरे एक गुरुजी जिनके साथ मैंने तकरीबन 4 साल साधना की, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, तो वहाँ पे दिव्य बीज मंत्रों का पाठ होता है, और उनको गणेश जी की सिद्धि थी। तो वहाँ पे गणपति जी को ही मूल रूप से मतलब
देवता माना जाता था। और सारे ही हमारे जो दिव्य बीज मंत्रों का हम पाठ करते थे, वो सारे जो हैं उसमें जो हलंग लगता था, जैसे कि क्रीम होता है और क्रिंग भी होता है। तो जब आप क्रिंग बोलते हैं तो ग लग जाता है, तो ग से आप भगवान गणपति की एनर्जी को उस मंत्र में जोड़ते हैं। और अगर आप क्रीम बोलते हैं, म का इस्तेमाल करते हैं, तो आप दैविक शक्ति को उस मंत्र के साथ जोड़ते हैं। तो हम लोग सारे ही मंत्र हमारे ग के उच्चारण के साथ होते थे, जिसमें भगवान गणपति जी की एनर्जी का इन्वोकेशन होता था। तो भगवान गणपति जी को मैंने अपनी गुरु कृपा में जितनी बार भी उनके दर्शन हुए या मेरे को अनुभूतियाँ हुई, वो सारी ऊर्जा रूप में हुई। कभी भी मैंने भगवान गणपति जी के दर्शन वैसे नहीं किए जैसे कि हम उन्हें मूर्ति में पूजते हैं। तो बेसिकली ये सारी जो डाइटीज हैं जिनको हमने कोई स्वरूप दिया हुआ है, उसके पीछे बहुत से कारण रहे। उनको उस तरह का स्वरूप क्यों दिया गया, जो उनका स्वभाव है, जो जिस तरह की क्वालिटीज और स्पेशलिटीज हर डाइटी के पास अपनी एक है, जो ईश्वर ने हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। जैसे तो सभी देवी देवताओं को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं कि तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है। तो भगवान गणपति जो हैं वो मूलाधार के स्वामी हैं, और मूलाधार जो है वो जो हमारा, उसको सेक्स सेंटर भी कहते हैं। तो फूड, सेक्स और शेल्टर है ना, तो वो हमें जो है रूट चक्र से मिलता है। तो भगवान गणपति जी का जब भी आप आवाहन करेंगे या उनकी पूजा आराधना करेंगे या कोई भी गणपति जी के मंत्रों का आप उच्चारण या जाप करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सीधा सीधा अपने रूट चक्र को टैप कर रहे हैं और रूट चक्र की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, चित्त शुद्धि हो रही है आपकी। तो इन 11 दिनों में जो है भगवान गणपति हम सबकी चित्त शुद्धि करें, और क्योंकि विचारों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मैंने जो जिन मंत्रों का उच्चारण किया, वो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिए थे। भगवान गणपति के 12 नाम, जो कि बहुत ही भगवान शिव ने उसमें उसकी महिमा गाई है कि अगर कोई इसका पाठ करता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या लाभ हैं उसके, तो बहरहाल मैं आज बात करना चाह रही थी कि भगवान गणपति की एनर्जी जो है वो मूलाधार के स्वामी हैं। वो आपका प्यूरिफिकेशन करते हैं, और उनको बुद्धि सिद्धि का भी इसीलिए स्वामी कहा गया है कि जब आपका चित्त शुद्धि होती है, जब विचारों की शुद्धि होती है, जब आपके एनर्जीज की शुद्धिकरण होगी, तो अपने आप ही आंतरिक विवेक जागृत होने लग जाता है ना। तो हम अपनी सोच को संकीर्ण ना करें, और इन सभी शक्तियों को, ये सब बेसिकली ऊर्जा रूप में हैं ब्रह्मांड में। तो जब भी आप उनका आवाहन करते हैं, उस एनर्जी को टैप करते हैं जब आप ब्रह्मांड में से, तो वो एनर्जी को जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है उस परब्रह्म परमात्मा की तरफ से, तो वो उस एरिया में आपके काम करते हैं। तो भगवान गणपति हम सबका शुद्धिकरण करें, हम सबका चित्त शुद्धि हो, और हमारे मूलाधार को शक्ति मिले, ऊर्जा मिले। और क्योंकि मूलाधार अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो हमारी बेसिक लिविंग है, जैसे अर्थ एलिमेंट मैंने आपको बताया कि पृथ्वी तत्व है, तो क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे लिए पृथ्वी तत्व का होना, हमारा जो बोलते हैं ग्राउंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर जब हमारी ग्राउंडिंग वीक हो जाती है, या हमारा एलिमेंट जो अर्थ एलिमेंट है वो अगर कम होने लगता है, तो फिर फूड, सेक्स, शेल्टर, ये बेसिक चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। तो आप सबके लिए ये 11 दिन बहुत ही शुभ रहें, और हम सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसी शुभ इच्छा के साथ गणपति बाप्पा मोरया।